साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं राम भारती। उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक में जब पहुंचे हैं तो भाई पत्रकारों को देख करके अन्य लोग भी अपनी बातें सोशल मीडिया पर कहना चाहते हैं। तो आप एक भाई साहब मिल गए, इनका ही नाम इनसे ही पूछा जाएगा, इनका नाम क्या है और ये भाई साहब इनकी कविताएं, इनकी कुछ ऐसी बातें जो सोशल मीडिया पर आज भी चल रहा है। अब आइए इनसे ही बातें हो जाए, ये कहना क्या चाहते हैं लोगों को और इस परिवेश के बारे में बताएं। नाम बताइए सर। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और यही इब्राहिम पट्टी गांव है, बलिया जिले में आता है। मैं वहीं का रहने वाला हूँ और वर्तमान परिवेश में जो समस्याएं मुझे दिखाई देती हैं उनको कविताओं के माध्यम से कहने का प्रयास करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जो बात कविता के रूप में कही जाती है वो असर डालती है, तो अपनी बात को मैं कविता के रूप में कहना चाहता हूँ। बताइए पब्लिक को। जैसे देखिए, समाज में अनेक समस्याएं हैं, जैसे भी दहेज की समस्या है, तो कविता के माध्यम से मैं दहेज पर कुछ कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी कविता मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। कि महाराज जनक ने सीता की शादी के लिए स्वयंवर किया। महाराज जनक ने सीता की शादी के लिए स्वयंवर किया, राम ने स्वयंवर में भाग लिया। स्वयंवर की शर्त थी जो शिव धनुष तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। शिव धनुष तोड़कर राम ने सीता से विवाह किया, जनक को चिंता से मुक्त किया। ये बात है त्रेता युग के राम, सीता और जनक की। आइए बात करते हैं आज के राम, सीता और जनक की। त्रेता युग में भी सीता की शादी को लेकर जनक थे परेशान, आज भी सीता की शादी को लेकर जनक है परेशान। अंतर सिर्फ इतना है कि त्रेता युग में सीता की शादी के लिए जनक ने खुद रखी थी अपनी शर्त और आज सीता की शादी के लिए जनक के आगे रखी जाती है शर्त। त्रेता युग में सीता की शादी की शर्त थी शिव धनुष को भंग करना और आज सीता की शादी की शर्त है दहेज की रकम पूरी करना। शिव धनुष को तोड़ दिया था त्रेता युग के राम ने, दहेज की धनुष में एक मोटरसाइकिल जोड़ दिया है आज के राम ने। शिव धनुष को तोड़कर त्रेता युग के राम ने सीता और जनक का बढ़ाया था मान, इसलिए मिथिला में हुई थी उस राम की जय जयकार। एक मोटरसाइकिल के लिए आज का राम तो जनक का करता है अपमान। सीता होती है परेशान, देती है अपनी जान और मिथिला में होता है हाहाकार, मिथिला में होता है हाहाकार। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी विडंबना है। आज का हर राम जानता है कि एक दिन उसके घर में भी सीता जन्मेगी, उसकी अयोध्या एक दिन मिथिला बनेगी, वो खुद एक दिन जनक बनेगा, अपनी सीता का स्वयंवर करेगा, दहेज की पीड़ा सहेगा, सब कुछ देखेगा और चुप रहेगा। अगर यही सत्य है तो पूछता हूँ आज के राम से कि आज का राम क्यों नहीं दहेज की धनुष को तोड़ता है, बिना मोटरसाइकिल के सीता से नाता क्यों नहीं जोड़ता है। आज के राम की क्यों नहीं होती है मिथिला में जय जयकार। एक मोटरसाइकिल के लिए आज का राम क्यों करता है अपमान। सीता क्यों है परेशान, क्यों देती है अपनी जान और मिथिला में क्यों होता है हाहाकार, मिथिला में क्यों होता है हाहाकार। हे आज के राम उठो, हे आज के राम उठो, दहेज की धनुष को तोड़ो, बिना मोटरसाइकिल के सीता से नाता जोड़ो। जब दहेज का धनुष टूट जाएगा हर सीता हर्षाएगी, कल तुम्हारे घर पैदा होने वाली सीता अपने स्वयंवर में मुस्काएगी। जनक के चेहरे पे होगी मुस्कान, सीता होगी नहीं परेशान, देगी नहीं अपनी जान और राम तो राम है, फिर तो पूरी अयोध्या को मिलेगा मिथिला में सम्मान और तब गांधी का देश हो जाएगा महान, गांधी का देश। साथियों, आप भाई साहब ने राम की ही बात की है। जब त्रेता युग में वही राम थे जो आज भी वही राम को लोग मानते हैं, लेकिन फर्क इतना था कि वह स्वयंवर में राम जी अपनी दिखाए थे कला और इस समय लोग अपनी अपनी कलाएं दिखा रहे हैं। भाई इनके कहने का मतलब आप लोग इस वीडियो स्क्रीन पर समझ गए होंगे कि भाई साहब का कहने का मतलब क्या है। राम तो वही है, लेकिन उनकी जो कर्तव्य हैं, जो उनकी मंशाएं हैं, अब ऐसे राम को आप लोग कैसे देखेंगे, कैसे समझ रहे हैं।